हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल लर्निंग, जहां हम फाइनेंस को सिंपल, फन और एक्शनेबल बनाते हैं। क्या आप अपने पैसे को स्मार्टली बढ़ाना चाहते हो? सिप, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी को लेकर कंफ्यूज्ड हो? आप अकेले नहीं हो। ये टर्म्स पहली बार में समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आज हम इन्हें ब्रेक डाउन करेंगे और आपको बताएंगे कि 2024 में इनमें से कौन सा स्ट्रैटेजी आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए बेस्ट है। सिप, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी ये म्यूचुअल फंड वर्ल्ड के 3 पावरफुल टूल्स हैं। चाहे आप एक सीजन इन्वेस्टर हो या अभी नई शुरुआत कर रहे हो, ये समझना जरूरी है कि ये कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में हम इनके मीनिंग्स, काम करने का तरीका और किस सिचुएशन में ये बेस्ट होते हैं, ये सब कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड्स में एक डिसिप्लिन्ड वे है इन्वेस्ट करने का, जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जैसे 5,000 रुपीज या 10,000 रुपीज। सिप की ब्यूटी उसकी सिंप्लिसिटी और इफेक्टिवनेस में है। सिप आपको मार्केट कंडीशंस से बिना डर इन्वेस्ट करने का मौका देता है। इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जिसमें आप ज्यादा यूनिट्स बाय करते हो जब प्राइसेस लो होते हैं और कम यूनिट्स जब प्राइसेस हाई होते हैं। ओवर टाइम ये आपके कॉस्ट को एवरेज करता है और रिस्क को कम करता है। सिप के बेनिफिट्स ये है। पहला, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग से आप अपने गोल्स पे बने रहते हो। दूसरा, कंपाउंडिंग की पावर का फायदा उठा सकते हो। तीसरा, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मार्केट वॉलेटिलिटी को स्मूथ आउट करता है। और लास्ट, ये लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आइडियल है, जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की एजुकेशन। अगर आपका रेगुलर इनकम है और आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का प्लान कर रहे हो, तो सिप आपके लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट है एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। सोचो ऐसे जैसे आप अपने पैसे को सिस्टमैटिकली एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हो। एसटीपी को आप रिस्क रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिटायरमेंट के करीब हो, तो आप हाई रिस्क इक्विटी फंड से सेफ डेट फंड्स में मूव करना चाहेंगे। एसटीपी ये काम आपके लिए बिना मार्केट टाइमिंग के सीमलेस तरीके से करता है। एसटीपी के कुछ एडवांटेजेस है। पहला, एफिशिएंट एसेट एलोकेशन से रिस्क मैनेजमेंट में मदद मिलती है। दूसरा, टैक्स एफिशिएंसी के लिए भी हेल्पफुल होता है, स्पेशली व्हेन शिफ्टिंग फ्रॉम इक्विटी टू डेट। तीसरा, पोर्टफोलियो को अपने लाइफ स्टेज के हिसाब से रिबैलेंस करने में यूजफुल है। अगर आप अपनी रिस्किया एसेट से एक्सपोजर कम करना चाहते हो, जैसे इक्विटी से डेट में मूव करना, तो एसटीपी काफी यूजफुल होता है। फाइनली, एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। ये सिप का उल्टा है, जिसमें आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रेगुलर फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉ करते हो। एसडब्ल्यूपी आपको स्टेडी इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है, जो रिटायरमेंट के टाइम पर काफी यूजफुल होता है। आप डिसाइड करते हो कितना विथड्रॉ करना है और कितनी फ्रीक्वेंटली, और बाकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करती रहती है। एसडब्ल्यूपी के फेड, पहला, रिटायरमेंट के टाइम रेगुलर इनकम जनरेट करना। दूसरा, टैक्स एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग द टैक्स बर्डन कंपेयर टू लंप सम विथड्रॉल्स। चलिए अब सिप, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। नोटिस करो कैसे सिप वेल्थ ग्रो करने के लिए, एसटीपी रिस्क मैनेज करने के लिए और एसडब्ल्यूपी इनकम जनरेट करने के लिए बेस्ट है। चलिए इन स्ट्रैटेजीज को कुछ रिलेटेबल स्टोरीज के साथ जिंदा करते हैं। मिलिए रमेश से, जो एक 30 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर 10,000 रुपए का सिप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में शुरू करता है। 20 सालों तक वो रेगुलरली इन्वेस्ट करता है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हुए बिना मार्केट की टेंशन लिए अपना वेल्थ बिल्ड करता है, अपने करियर और फैमिली पर फोकस करते हुए। 50 साल की उम्र में रमेश अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगता है। मार्केट वॉलेटिलिटी से चिंतित, वो एसटीपी यूज करता है अपने इन्वेस्टमेंट्स को 5 सालों में इक्विटी से डेट फंड्स में शिफ्ट करने के लिए। 55 तक रमेश की रिटायरमेंट सेविंग्स सेफ और अब भी ग्रो कर रही होती है, एसटीपी के बैलेंस्ड अप्रोच की वजह से। 60 साल की उम्र में रिटायर्ड रमेश रेगुलर इनकम चाहता है अपने इन्वेस्टमेंट कॉर्पस से।
वो एक SWP सेटअप करता है। 50,000 रुपए हर मंथ अपने म्यूचुअल फंड से विथड्रॉ करने लगा, जबकि बाकी कॉर्पस ग्रो करता रहता है। ये स्टेडी इनकम उसकी डेली एक्सपेंसेस और कभी-कभी लग्जरीज को कवर कर रही है। बिना प्रिंसिपल अमाउंट को छुए रमेश अपनी रिटायरमेंट को बिना फाइनेंशियल वरीज के एंजॉय कर रहा है। तो 2024 में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा बेस्ट है? ये आपके फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करता है। क्या आप अपना पैसा ग्रो करना चाहते हो, रिस्क मैनेज करना चाहते हो या रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हो? आपका रिस्क टॉलरेंस, टाइम हराइजन और फाइनेंशियल गोल्स ये डिसाइड करने में मदद करते हैं। बेस्ट अप्रोच ये होता है कि आप इन स्ट्रैटेजीज को कॉम्बाइन करें। सिप से ग्रोथ स्टार्ट करें, गोल्स के नजदीक आते ही STP यूज करें और जब इनकम की जरूरत हो तो SWP को अपनाएं। टैक्स इम्प्लीकेशंस को जरूर कंसिडर करें। STPs और SWPs पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, इसलिए टैक्स प्लानिंग भी करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो फाइनेंशियल लर्निंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज ही अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करें या एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें जो आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी चूज करने में मदद कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रखें, स्मार्ट इन्वेस्टिंग ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में मदद करता है।